हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 33वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 32 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और इनकी संख्या दोस्तों 5000 है इनकी संख्या, जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आज का वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर देना दोस्तों। क्वेश्चन है, तेलिन का महल कौन से दुर्ग में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर दुर्ग में स्थित है तेलिन का महल। नेक्स्ट है, किलोन का दुर्ग किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर जिले में स्थित है किलोन का दुर्ग। नेक्स्ट है, एकमात्र पठानी शैली से निर्मित दुर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर का दुर्ग है, जो कि एकमात्र पठानी शैली से निर्मित दुर्ग है। नेक्स्ट है, शेरगढ़ धौलपुर में किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण वंश के शासक मालदेव के द्वारा कराया गया था शेरगढ़ के किले का निर्माण। नेक्स्ट है, सैयद की मजार किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरगढ़ के किले में स्थित है सैयद की मजार। नेक्स्ट है, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नल टोड ने करवाया था टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट है, छाजले की आकृति का कौन सा किला बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दौसा दुर्ग है, जो कि छाजले की आकृति का है। नेक्स्ट है, मर्दान शाही की दरगाह किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंडरायल के किले में स्थित है मदान शाह की दरगाह। नेक्स्ट है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंडरायल दुर्ग को कहते हैं ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। नेक्स्ट है, पूर्ण बौद्ध शैली से बना इत्र दुर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंडोर का किला है, जो कि पूर्ण बौद्ध शैली से बना एकमात्र दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर का किला किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणथंबन देव ने बनवाया था रणथंबोर का किला। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने यह कहा कि अन्य दुर्ग नंगे हैं, यह बरकतबंद है, यह किस किले के बारे में कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंबोर किले के लिए ये बात कही है अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, रणथंबोर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1201 में आक्रमण किया, तब वहां का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमीर देव चौहान था वहां का शासक 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किले पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीर मोहम्मद शाह को राजा हमीर ने शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो रणथंबोर का किला है वहीं स्थित है 32 खंभों की छतरी। नेक्स्ट है, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमीर देव ने करवाया था 32 खंभों की छतरी का निर्माण। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणथंबोर दुर्ग में है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। नेक्स्ट है, रानी करमवती ने लाल पत्थर की अधूरी छतरी कहाँ बनवाई? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रणथंबोर दुर्ग में बनवाई थी रानी करमवती ने। नेक्स्ट है, जोगी महल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, रणथंबोर दुर्ग में है जोगी महल। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा शाका कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1301 ईस्वी में हुआ था राजस्थान का दूसरा शाका। नेक्स्ट है, 1444 ईस्वी में के पुत्र पालहनसी
के शासन काल में गागरोन के किले पर किसने आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महमूद खिलजी फर्स्ट ने आक्रमण किया था गागरोन के किले पर। नेक्स्ट है, प्रताप सिंह की छतरी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गागरोन के दुर्ग में स्थित है प्रताप सिंह की छतरी, जिनका नाम है पीपाजी। नेक्स्ट है, पीपाजी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समदड़ी गांव बाड़मेर में स्थित है पीपाजी का मुख्य मंदिर। नेक्स्ट है, 1423 में अचलदास खींची के समय गागरोन पर किसने आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने आक्रमण किया था अचलदास खींची के समय गागरोन के दुर्ग पर। नेक्स्ट है, अचलदास खींची री वचनिका किसकी है? तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवदास के द्वारा लिखी गई है अचलदास री वचनिका। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे बड़ा जल दुर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गागरोन दुर्ग है जो कि सबसे बड़ा जल दुर्ग है। नेक्स्ट है, गागरोन के किले में 1423 ईस्वी में आक्रमण जौहर का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रानी उमा देवी ने किया था जौहर का नेतृत्व गागरोन के किले में 1423 में आक्रमण के समय। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, एकमात्र जल जौहर किस किले में हुआ जिसका नेतृत्व देवल दे ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था एकमात्र जल जौहर जिसका नेतृत्व किया था देवल दे ने। नेक्स्ट है, मीठे शाह की दरगाह गागरोन किले में किसने बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने बनवाई थी मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में। भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भटनेर के किले पर हुए थे सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण। नेक्स्ट है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कौन सा किला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ का किला है दक्षिणी पूर्वी द्वार राजस्थान का। नेक्स्ट है, वेल मछली की आकृति का कौन सा किला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ का किला है वेल मछली की आकृति का। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ का किला है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर है चित्तौड़गढ़ जैसलमेर का किला। तो पहले नंबर पर है चित्तौड़ और सेकंड पे है जैसलमेर लिविंग फोर्ट के मामले में। नेक्स्ट है, किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है किलों का सिरमौर। नेक्स्ट है, दुर्गाधिराज किस किले को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर किले को कहा जाता है दुर्गाधिराज। नेक्स्ट है, सर्वाधिक शाकों का किला किस किले को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है सर्वाधिक शाकों का किला। नेक्स्ट है, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंगलू अहाड़ा के महल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ किले में है। नेक्स्ट है, जयमल की हवेली कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है जयमल की हवेली। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ के किले में लघु दुर्ग, नवलखा बुर्ज या नौकोट मकान का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनवीर ने करवाया था नवलखा बुर्ज का निर्माण, जो कि एक लघु दुर्ग है चित्तौड़गढ़ के किले में। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ के किले में मीरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने करवाया था मीरा मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में। नेक्स्ट है, शिवाजी की कुल देवी तुलजा भवानी का मंदिर किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है शिवाजी की कुल देवी तुलजा भवानी का मंदिर। नेक्स्ट है,
रैदास की छतरी किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ किले में है। नेक्स्ट है, राणा कुंभा द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ का निर्माता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेता है विजय स्तंभ का निर्माता। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेत्र सिंह ने बनाया था सबसे पहले चित्तौड़गढ़ को राजधानी। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किले का प्रवेश द्वार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांडव पोल है प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ किले का। नेक्स्ट है, बाघ सिंह की छतरी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांडव पोल पर स्थित है बाघ सिंह की छतरी। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ में पहले साके के समय शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतन सिंह था शासक चित्तौड़गढ़ में पहले साके के समय। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था? का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, 1303 ईस्वी में हुआ था चित्तौड़गढ़ का पहला साका। नेक्स्ट है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण। नेक्स्ट है, खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का किला जीतकर बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खिज खां को किलेदार बनाया था चित्तौड़गढ़ का किला 1303 में जीतकर। नेक्स्ट है, राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ का किला किससे छीना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवीर नगरा से छीना था चित्तौड़गढ़ का किला राणा हमीर ने। नेक्स्ट है, पद्मावत की रचना किसने की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायसी ने की थी पद्मावत की रचना। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1534 में हुआ था चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक सद्भावना का किला किस किले को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जालोर किले को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का किला। नेक्स्ट है, नटनी का चबूतरा, क्वेश्चन है नटनी की छतरी किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जालोर किले में स्थित है नटनी की छतरी। नेक्स्ट है, बीरमदेव की चौकी किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर दुर्ग में है बीरमदेव की चौकी। नेक्स्ट है, अलाई मस्जिद किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर किले में है। नेक्स्ट है, जालोर में कितने साके हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक साका हुआ है जालोर किले में। नेक्स्ट है, जयगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसिंह ने करवाया था जयगढ़ के किले का निर्माण। नेक्स्ट है, जयगढ़ का नाम किस राजा के नाम पर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर है जयगढ़ के किले का नाम। नेक्स्ट है, जयगढ़ में जयबाण किसने बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी जयबाण तोप, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह के भाई चीमा जी को किस किले में बंद रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयगढ़ के किले में बंद रखा था भाई चीमा जी को सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है, जयपुर शहर का राज मुकुट किस किले को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाहरगढ़ किले को कहा जाता है जयपुर शहर का राज मुकुट। नेक्स्ट है, राजस्थान का अंतिम बड़ा दुर्ग है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाहरगढ़ दुर्ग है राजस्थान का अंतिम सबसे बड़ा दुर्ग। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1734 ईस्वी में हुआ था नाहरगढ़ किले का निर्माण। नेक्स्ट है, सुदर्शन किस किले को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाहरगढ़ किले को कहा जाता है सुदर्शनगढ़। नेक्स्ट है,
जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को किस किले में बंद किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारगढ़ किले में बंद किया गया था जगत सिंह की प्रेमिका रसक कपूर को। नेक्स्ट है माधो सिंह एक की 9 पासवानों के एक जैसे 2 मंजिला 9 महल किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारगढ़ किले में स्थित है एक जैसे 9 महल। नेक्स्ट है कीरत सिंह सोडा की छतरी किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेहरानगढ़ किले में स्थित है कीरत सिंह सोडा की छतरी। नेक्स्ट है भूरे खां की मजार किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ किले में स्थित है भूरे खां की मजार। नेक्स्ट है मामा भांजा की छतरी किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरानगढ़ के किले में स्थित है मामा भांजा की छतरी। क्वेश्चन है सवाई जयसिंह को हराकर आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह ने रखा था सवाई जयसिंह को हराकर आमेर का नाम मोमिनाबाद। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम दुर्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमेर दुर्ग है हिंदू मुस्लिम शैली का दुर्ग। नेक्स्ट है 1308 में सिवाना पर आक्रमण किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1308 में सिवाना पर आक्रमण। नेक्स्ट है सिवाना में प्रथम साके के समय सातल देव के साथ किसने विश्वासघात किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाईला पंवार ने विश्वासघात किया था सातल देव के साथ में प्रथम साके के समय। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसे किलेदार बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमालुद्दीन गर्ग को किलेदार बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का दुर्ग जीतने के पश्चात। नेक्स्ट है देकुली यंत्र किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिवाना दुर्ग में है देकुली यंत्र। नेक्स्ट है सिवाना का दूसरा साका कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1559 ईस्वी के अंदर हुआ था सिवाना का दूसरा साका। नेक्स्ट है सिवाना के दूसरे साके के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्ला रायमतोल बोले तो कल्याण सिंह था वहां का शासक दूसरे साके के समय सिवाना दुर्ग में। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग पर 1559 में किसने आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने आक्रमण किया था सिवाना के दुर्ग पर 1559 ईस्वी में। क्वेश्चन है सिवाना दुर्ग का परकोटा किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मालदेव ने बनवाया था सिवाना दुर्ग का परकोटा। नेक्स्ट है जयनारायण व्यास ने किस किले में बंद रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिवाना दुर्ग में बंद रखा था जयनारायण व्यास को। नेक्स्ट है सिवाना में कितने साके हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल मिलाकर 2 साके हुए थे सिवाना दुर्ग में। नेक्स्ट है जालोर का किला किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुगड़ी नदी के किनारे बना हुआ है जालोर का किला। नेक्स्ट है जालोर के किले का निर्माण किसने करवाया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, परमार शासक धारावर्ष ने करवाया था जालोर के किले का निर्माण। नेक्स्ट है दर्शत शर्मा के अनुसार जालोर किले का निर्माता किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार ने करवाया था दर्शत शर्मा के अनुसार जालोर किले का निर्माण। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किस वर्ष किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1311 ईस्वी में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले पर आक्रमण। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान्नड़ देवता जालोर का शासक अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। नेक्स्ट है कान्नड़ देव का विश्वासघाती सरदार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दहिया सरकार बीका था
कानड़देव का विश्वासघाती सरदार। नेक्स्ट है ताज उल में आसिर का लेखक हसन निजामी ने किस किले को अभेद बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो जालोर किला है उसे अभेद किला बताया है हसन निजामी ने। नेक्स्ट है मलिक शाह की दरगाह किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर किले में है मलिक शाह की दरगाह। नेक्स्ट है परमारकालीन कीर्ति स्तंभ किस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर किले में है परमारकालीन कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट है मानसिंह राठौड़ के महल किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालोर किले में है मानसिंह राठौड़ के महल। नेक्स्ट है शेरशाही मस्जिद किस में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ के किले में है शेरशाही मस्जिद। नेक्स्ट है अकबर ने मेहरानगढ़ को जीतकर अपने किस सूबेदार को वहां का किलेदार बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुसैन कुली खां को बनाया था सूबेदार मेहरानगढ़ के किले को जीतकर। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ के किले में चोखेलाल महल किसने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदेव के द्वारा बनाया गया था मेहरानगढ़ किले में चोखेलाल महल। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ किले में फूल महल किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभय सिंह ने बनाया था फूल महल मेहरानगढ़ के किले में। नेक्स्ट है कील किला तोप किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ किले में है कील किला तोप। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ किले में लोहे पोल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदेव ने कराया था लोहे पोल का निर्माण मेहरानगढ़ किले में। नेक्स्ट मेहरानगढ़ किले में फतेह पोल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, अजीत सिंह ने करवाया था फतेह पोल का निर्माण। नेक्स्ट ने खेजड़ली हत्याकांड किस शासक के समय हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभय सिंह के समय हुआ था खेजड़ली हत्याकांड। नेक्स्ट है जैकलिन कैनेडी ने किस किले के बारे में बोला था कि ये किला विश्व का 8वां अजूबा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेहरानगढ़ किले के लिए कहा था जैकलिन कैनेडी ने। नेक्स्ट है अमर सिंह राठौड़ की तलवार किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ किले में है अमर सिंह राठौड़ की तलवार। नेक्स्ट है शंभू बाण तोप किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेहरानगढ़ किले में है शंभू बाण तोप। नेक्स्ट है गजनी खां तोप किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ किले में है गजनी खां तोप। नेक्स्ट है रानीसर और पद्मासर तालाब किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेहरानगढ़ किले में है रानीसर और पद्मासर तालाब। नेक्स्ट है मानसिंह पुस्तक प्रकाशन किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, मेहरानगढ़ किले में है मानसिंह पुस्तक प्रकाशन। नेक्स्ट है रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले के बारे में कहा है कि ये परियों और देवताओं द्वारा बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरानगढ़ किले के लिए कहा है रुडयार्ड किपलिंग ने ये परियों और देवताओं के द्वारा बनाया गया किला है। नेक्स्ट है रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले के बारे में बोला था कि ये किला भूतों और प्रेतों द्वारा बनवाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के लिए कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर नारायण परमार ने करवाया था सिवाना दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट है मारवाड़ के नरेशों की संकटकालीन आश्रय स्थली रहा किला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिवाना का दुर्ग रहा है संकटकालीन आश्रय स्थली मारवाड़ के नरेशों की। नेक्स्ट है
सिवाना का पहला साका कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1308 ईस्वी में हुआ था पहला साका सिवाना का। सिवाना में प्रथम साका किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सातल देव के शासनकाल में हुआ था सिवाना का पहला साका। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस किले में कैद रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काकनबाड़ी के किले में कैद रखा था दारा शिकोह को। नेक्स्ट है, पोखरण किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदेव के द्वारा कराया गया था पोखरण किले का निर्माण। नेक्स्ट है, जागीरी किले का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुचामन किले को कहा जाता है जागीरी किले का सिरमौर। नेक्स्ट है, गोपीनाथ मंदिर किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूरू के किले में स्थित है गोपीनाथ मंदिर। नेक्स्ट है, अहि छत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केमास ने करवाया था अहि छत्रपुर दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट, प्रतिहारों की कुल देवी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चामुंडा माता है प्रतिहारों की कुल देवी। नेक्स्ट है, राठौड़ों की कुल देवी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागणेची माता है राठौड़ों की कुल देवी। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरे साके के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य था वहां का शासक दूसरे साके के समय। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरे साके के समय जिस रानी ने जौहर का नेतृत्व किया वो है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करमवती ने किया था जौहर का नेतृत्व। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाघ सिंह ने किया था केसरिया का नेतृत्व। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1568 में हुआ था तीसरा साका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट है, 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा किया गया था 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण। नेक्स्ट है, अकबर ने जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा के किले में बनाई थी जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीसरे साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूल कंवर ने किया था तीसरे साके में जौहर का नेतृत्व। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयमल ने किया था केसरिया का नेतृत्व। नेक्स्ट है, बीकानेर के जूनागढ़ में जयगढ़ और फत्ता के गजारूढ़ मूर्तियां किसने बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राय सिंह के द्वारा बनाई गई थी जूनागढ़ में जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। नेक्स्ट है, 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इतिहासकार उसके साथ आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो उसके साथ में आया था जो कि इतिहासकार था 1303 में चित्तौड़गढ़ के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। नेक्स्ट है, मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया, वो किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमेर किले में स्थित है। नेक्स्ट है, फ्यूगर्सन ने किस किले में प्रवेश द्वार को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। नेक्स्ट है, बिशप हेपर ने किस किले के बारे में कहा है कि मैंने केमलिन में देखा और जो अल ब्रह्मा के बारे में सुना उससे भी यहाँ महल कई गुना सुंदर है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमेर किले के लिए कहा है बिशप हैमर ने। निम्न में से किस लोकवाद्य व लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोमल कोठारी ने किया। लोकवाद्य और लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे गाली गीत भी कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीठने जो गीत होते हैं उन्हें गाली भी गीत भी कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह वियोग का वर्णन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब कागा, सूपना और पीपली, इन तीनों के अंदर पति पत्नी के विरह का वियोग करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ गाया जाने वाला राजस्थानी गीत प्रचलित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरा हटजा गीत था राजस्थानी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ गाया जाता था। नेक्स्ट है, उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हम सीडो जो लोकगीत है उसको स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साथ गाते हैं उत्तर मेवाड़ के भील क्षेत्र में। नेक्स्ट है, रात्रि जागरण के समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें प्रभातीय गीत कहा जाता है जो कि ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी विरहिणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोगजन्य दुखों का वर्णन करने वाला गीत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारहमासी गीत है जो कि वियोगजन्य दुखों का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, पावड़े क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक नायकों के वीर रसात्मक लोक कथा गाथा होती है जिन्हें पावड़े कहते हैं। नेक्स्ट है, हर का हिंडोला क्या है? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है हर का हिंडोला। नेक्स्ट है, विश्व में प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढक्काम यानी डमरू को माना जाता है विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तंतु वाद्यों को गज की सहायता से बजाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें वितत्वाद कहते हैं जिन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है। नेक्स्ट है, अलवर जिले में जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बपंग वाद्य यंत्र को बजाते हैं जोगी जाति के लोग। नेक्स्ट है, जहरू खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदि किसके वादक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बपंग के वादक है जहरू खां मेवाती और उमर खां फारूक मेवाती। नेक्स्ट है, बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, सुशीर वाद्य यंत्र का प्रकार है बरगू।